हे बच्चों, मैं आपका निहाल सर। स्वागत है आप सभी का अनंत एकेडमी पर। तो बच्चों, ये हमारा 15th लेक्चर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का। तो इस लेक्चर में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं साइन कन्वेंशन, लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो बच्चों हम लोग एक बार और बात कर चुके थे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, और अभी हम लोग क्या बात करने वाले हैं बच्चों, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस। इसके अलावा हम लोग क्या बात करेंगे, लेंस फार्मूला, और क्या बात करेंगे बच्चों, मैग्निफिकेशन, और इस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके पहले के कॉन्सेप्ट आपको समझना है, उसके बारे में बेसिक टू इन डेप्थ जानना है, तो आप क्या करो, इसके पहले के लेक्चर्स को देखो, फॉलो करो, उसके बाद आके ये 15th लेक्चर देखो। अगर आपको डायरेक्ट लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन का रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में जानना है, उसे कैसे अप्लाई करते हैं, तो आप यहां से शुरुआत कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज बच्चों। ठीक, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्फेरिकल लेंस क्या होता है। तो स्फेरिकल लेंस क्या होता है बच्चों, हम लोग सभी देखे हैं कि स्फेरिकल लेंस क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसका या तो दोनों सरफेस क्या होंगे, स्फेरिकल होंगे, या तो एक सरफेस स्फेरिकल होगा और एक सरफेस क्या होगा बेटा, प्लेन होगा। समझ में आया? यहां तक कैसे बनते हैं हम लोग देखे हैं। क्या होता है, एक इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस। समझ में आ रहा है सबको, कॉन्वेक्स लेंस किसे बोलते हैं, ऐसा स्फेरिकल सरफेस जो बल्ज आउटवर्ड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, इसके अलावा हम लोग को क्या पढ़े थे, कॉनकेव लेंस। क्या होता है बच्चों, इसका दोनों स्फेरिकल सरफेस क्या होता है, बल्ज इनवर्ड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कॉनकेव लेंस। ये दोनों लेंस का हम लोग को पढ़ना है क्या, साइन कन्वेंशन कैसे होता है। ठीक बच्चों, तो इसके पहले हम लोग पढ़े थे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में साइन कन्वेंशन क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हम लोग क्या लेते थे, पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या लेते थे, पॉजिटिव। ठीक, डायरेक्शन अपवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग क्या लेते थे, पॉजिटिव। डायरेक्शन डाउनवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस क्या लेते थे बच्चों, निगेटिव। ये सब किसमें था, मिरर में। किसमें था बच्चों, मिरर में। और हम लोग वहां पे रिफरेंस पॉइंट ओरिजिन किसे लेते थे बच्चों, पोल को। किसको लेते थे, पोल को। तो साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्रैक्शन भी सेम है एज इट हमारे मिरर की तरह। यहां पे सिर्फ क्या होता है बच्चों, पोल की जगह हमारा क्या आ जाता है, ऑप्टिकल सेंटर। क्या आ जाता है बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर। इसके अलावा हर एक चीज क्या होता है, सेम होता है। देखो क्या है कि साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज इज सिमिलर टू द वन यूज फॉर स्फेरिकल मिरर। यानी मिरर के लिए जो हम लोग साइन कन्वेंशन यूज किए थे बच्चों, सेम वही साइन कन्वेंशन हमें किसके लिए यूज करना है, लेंसेज के लिए। किसके लिए बच्चों, लेंसेज के लिए। तो हम लोग क्या पढ़े थे, आप लोग को इन डेप्थ जानना है तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर देखो। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में देखते हैं क्या होता है बच्चों कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। क्या बच्चों, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को हम लोग क्या लेते थे, पॉजिटिव। यहाँ पे इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है बच्चों, राइट वर्ड है, तो राइट वर्ड क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, पॉजिटिव। और लेफ्ट वर्ड क्या हो जाएगा बच्चों, लेफ्ट वर्ड क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्या हो जाएगा, निगेटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड, अपवर्ड क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, पॉजिटिव। और डाउनवर्ड क्या होगा बच्चों, निगेटिव। क्या होगा, निगेटिव। समझ में आया? यहां तक हमें सिर्फ यही साइन कन्वेंशन याद रखना है। क्या, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ऐसा नहीं है कि राइट वर्ड हमारा पॉजिटिव होगा लेफ्ट वर्ड निगेटिव, नहीं बच्चों। क्या, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर राइट वर्ड में इंसिडेंट रे है तो राइट वर्ड पॉजिटिव होगा। अगर यहीं पे हमारा लेफ्ट वर्ड इंसिडेंट रे हो जाएगा बच्चों, अगर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन लेफ्ट वर्ड है बच्चों, तो लेफ्ट वर्ड हमारा क्या होगा, लेफ्ट वर्ड क्या होगा बच्चों, हमारा लेफ्ट वर्ड पॉजिटिव होगा। और राइट वर्ड क्या होगा बच्चों,
राइट वर्ड क्या होगा इस केस में, निगेटिव। बट प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड इस केस में क्या होगा, इस केस में भी पॉजिटिव होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड इस केस में क्या होगा बच्चों, निगेटिव होगा। जिस तरह मिरर में हमारा पोल ओरिजिन होता था, ओरिजिन कौन होता था बच्चों, ओरिजिन कौन होता था, पोल, इन केस ऑफ मिरर, इन केस ऑफ मिरर। और ओरिजिन लेंस के केस में क्या होता है बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर, इन केस ऑफ लेंसेज, इन केस ऑफ लेंसेज। तो हमें इन सारी चीजों के बारे में बेसिक बेसिक पता होना चाहिए ड्यूरिंग साइन कन्वेंशन, ठीक। इसका यूज कहाँ होता है, मिरर फार्मूला में, लेंस फार्मूला में, मैग्निफिकेशन में, और जितने भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसमें यूज होता है बच्चों, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो कि साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस में अगर हम ले रहे हैं बच्चों, अगर हम ले रहे हैं क्या क्या ले रहे हैं, अगर इंसिडेंट रे राइट वर्ड है, अगर इंसिडेंट रे हमारा क्या है बच्चों, राइट वर्ड, अगर इंसिडेंट रे राइट वर्ड है तो राइट वर्ड क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड क्या हो जाएगा, निगेटिव। और दोनों केस में अपवर्ड क्या होता है हमारा, पॉजिटिव, डाउनवर्ड क्या होता है, निगेटिव। ये सबको पता है बच्चों, हम लोग अभी देखे तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है बच्चों, कहाँ पे है, इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस से क्या करेगा, रेज इंसिडेंट होगा। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है बच्चों, राइट वर्ड। तो देखो यहाँ पे राइट वर्ड को क्या लिया है, पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड को क्या ले रहा है बच्चों, निगेटिव, क्या ले रहा है, निगेटिव। और अपवर्ड को क्या लिया है बच्चों, पॉजिटिव, डाउनवर्ड को क्या लिया है, निगेटिव। सेम किस में होगा, कॉन्केव लेंस में भी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा इंसिडेंट रे क्या है बच्चों, राइट वर्ड, तो राइट वर्ड क्या है हमारा, पॉजिटिव, देखो यहाँ पे पॉजिटिव है। लेफ्ट वर्ड क्या है बच्चों, निगेटिव, क्या है, निगेटिव। समझ में आ रहा है ना सबको, ठीक। अपवर्ड क्या है बच्चों, पॉजिटिव, डाउनवर्ड क्या है, निगेटिव। तो हमें एक क्लियर होना चाहिए क्या, सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक। या तो डायरेक्शन इंसिडेंट रे का क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, राइट वर्ड हो सकता है या लेफ्ट वर्ड। समझ में आया बच्चों, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। देखो अब क्या हो रहा है, हमें ये याद कर रखना है क्या, कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों बच्चों, देखो अगर ऑब्जेक्ट हमारा इस साइड है यानी लेफ्ट साइड है, तो इस केस में हमारा फोकस कौन सा हो जाएगा, F2। तो F2 किस डायरेक्शन में आ रहा है, पॉजिटिव, किस डायरेक्शन में आ रहा है, पॉजिटिव। अगर हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बच्चों, बिटवीन 2F1 और F1, समझ में आ रहा है, यानी इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस। तो इस केस में क्या हुआ, हमारा इंसिडेंट रे राइट वर्ड, राइट वर्ड। और इस केस में हमारा फोकस लेंस कौन सा होता है, F1, फोकस कौन सा होता है, F1 कॉनकेव में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्या हो जाएगा, निगेटिव, दिख रहा है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज निगेटिव। तो हमें याद रखना है क्या, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स, किसका बच्चों, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस का क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव। और फोकस यानी फोकस लेंथ या फोकस, जो फोकल लेंथ ही होता है ना, फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव, किसका बच्चों, कॉनकेव लेंस का ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव, ऑलवेज, क्या बच्चों, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज होगा हमेशा। तो हमें ये याद होना चाहिए, ठीक। यहां तक समझ में आया बच्चों। चलो अब हम देखते हैं, देखो क्या है जो हम लोग पढ़े थे, सेम पढ़े थे बच्चों, वही रूल है। देखो कि ऑप्टिकल सेंटर इज टेकन एज ओरिजिन एंड प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों। इंपॉर्टेंट रूल क्या है, देखो इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क कर लो, ठीक। कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पे डायरेक्शन है न कि राइट वर्ड, समझ में आया, ठीक। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद क्या बच्चों, देखो कि ऑब्जेक्ट, फोकस, इमेज आर रेफर्ड बाय देयर कोऑर्डिनेट, ठीक है। यानी कौन एक्स साइड कौन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कौन है, निगेटिव एक्स एक्सिस में कौन है, वाई एक्सिस में कौन है, ऐसा सारा कुछ हमें कोऑर्डिनेट से रेफर करना है। हाइट एबो प्रिंसिपल एक्सिस क्या लेना है बच्चों, पॉजिटिव, और हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस क्या लेना है बच्चों, निगेटिव। समझ में आया, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं, ठीक। अब आते हैं हमारा क्या आता है बच्चों, लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। हम लोग याद किए थे क्या बच्चों, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला में हम लोग क्या याद किए थे कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मैं याद करवाते समय आप लोग को बोला था कि हमें इसी फॉर्मेट में याद करना है, क्या कि 1/v प्लस 1/u। कुछ बच्चे इस फॉर्मेट में याद कर रहे थे क्या
कि 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, बोल रहे थे दोनों सेम ही होता है, तो हम इस फॉर्मेट में क्यों याद करें, ऐसा क्यों जरूरी है? तो यहां देखो क्या जरूरी है, हम इस फॉर्मेट में क्यों बोल रहे थे बच्चों याद करने के लिए, क्यों? क्योंकि हमारा लेंस फॉर्मूला भी सिमिलर होता है, क्या कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस वजह से मैं बोल रहा था कि हमें इस फॉर्मेट में याद करना है, क्यों? क्योंकि जब इस फॉर्मेट में याद करेंगे तो हमें सिर्फ प्लस को माइनस करना है। अगर इस केस में हम याद किए बच्चों तो क्या होगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u था और या 1/u माइनस 1/v था। इस वजह से यहाँ पे कंफ्यूजन होने लगता है। इस वजह से टीचर्स क्या बोलते हैं कि हमें इस फॉर्मेट में नहीं याद करना है बच्चों, ठीक है, इस वजह से बोला जाता था। इसका यूज यहाँ पे है। तो हमारा ए क्या है, मिरर फार्मूला। क्या है बच्चों, मिरर फार्मूला, ठीक है। और नीचे वाला क्या है बच्चों, लेंस फार्मूला, ठीक, लेंस फार्मूला। और ये दोनों फार्मूला क्या देते हैं दोनों फार्मूला क्या देते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एफ क्या है बच्चों, फोकल लेंथ। क्या है बच्चों, फोकल लेंथ, ठीक है। भी क्या है बच्चों, भी क्या है, इमेज डिस्टेंस। क्या है बच्चों, इमेज डिस्टेंस। यू क्या है, यू क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। हर एक डिस्टेंस, हर एक क्वांटिटी को हमें क्या करना है, ऑलवेज पुट करना है विथ साइन कन्वेंशन, यानी ऑलवेज हमें क्या करना है, ऑलवेज टेक केयर ऑफ प्रॉपर साइन कन्वेंशन, ठीक है बच्चों। जब कभी भी हमें यूज करना है फार्मूला को तो हमें प्रॉपर साइन कन्वेंशन का यूज करना है। और मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, हम सभी को पता है, मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक। मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा हम मैग्निफिकेशन पढ़े थे। लेंस फार्मूला में क्या होता था, -v/u, एक इसमें होता था, सॉरी, मिरर फार्मूला में। बट लेंस फार्मूला में क्या हो जाता है बच्चों, प्लस v/u। क्या होता है, प्लस v/u, यानी यहां से हमें मिल जाता है इमेज और ऑब्जेक्ट के हाइट का रिलेशन इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से। दैट इज क्या हो जाता है, hi/ho अपॉन इक्वल टू v/u, यानी hi इमेज ऑफ हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है। एक क्या है हमारा, मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन, ठीक, मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ लेंसेज, ठीक है बच्चों, ठीक है, यहां तक समझ में आया। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़े थे। अब क्या होता है, मैग्निफिकेशन के बाद हम लोग देखे थे m के नेचर, साइन पे। क्या बच्चों, अगर m क्या हो, हमारा निगेटिव हो, तो इस केस में हमारा जो नेचर ऑफ इमेज होता है वो क्या होता है बच्चों, नेचर ऑफ इमेज क्या होता है, रियल होता है। रियल के साथ फ्री क्या मिलता है, इनवर्टेड, ठीक है बच्चों, इतना पता होना चाहिए। अगर इसी के साथ एक पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव केस में इमेज क्या होता है, वर्चुअल होता है। और क्या होता है बच्चों, वर्चुअल के साथ फ्री क्या मिलता है, इरेक्ट। क्या मिलता है, इरेक्ट, हमें पता होना चाहिए, ठीक। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव तो रियल इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव तो वर्चुअल इरेक्ट। इसके साथ साथ हमें और भी याद करना होता था क्या, कि अगर m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इमेज क्या होगा बच्चों, इमेज क्या होगा, इनलार्ज्ड। क्या होगा, इनलार्ज, ठीक है। अगर m का वैल्यू लेस देन 1 है तो बच्चों क्या होगा, इसमें क्या होगा, इमेज क्या होगा, डिमिनिश्ड। क्या होगा बच्चों, डिमिनिश्ड, ठीक है। अगर m का वैल्यू 1 हो तो इस केस में क्या होता था, हमारा इमेज क्या होता था, इमेज का साइज, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब m का वैल्यू 1 होता था, ठीक। यहां तक समझ में आया। इन सारे चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। पहला क्या, लेंस फार्मूला क्या होता है बच्चों, लेंस फार्मूला इक्वल टू क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हम लोग मिरर फार्मूला में इस फॉर्मेट में क्यों याद किए थे, क्योंकि हमें डायरेक्ट प्लस को सिर्फ क्या करना होता है, माइनस। इस फॉर्मेट में क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होने लगता है। इस वजह से हमें मिरर फार्मूला हमें किस फॉर्मेट में याद करना है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। समझ में आया बच्चों।
बच्चों, बहुत बढ़िया। उसके बाद लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। f क्या होता है बच्चों, फोकल लेंथ, v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। समझ में आया यहां तक। मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज ऑल्सो इक्वल टू द रेशियो ऑफ height it is also equal to the ratio of distance of image to the distance of object। समझ में आया, ठीक, समझ में आया। इसका हम लोग 3 केस भी देखे। पहला क्या कि अगर m यानी मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा तो इनलार्ज, अगर लेस देन 1 होगा तो डिमिनिश, अगर इक्वल होगा यानी 1 होगा तो क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब रियल और इन्वर्टेड हमारा इमेज है, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो वर्चुअल है और इरेक्ट है। समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक। तो देखते हैं अपना नोट्स क्या बोलता है। हम लोग यहां से भी नोट्स बना सकते हैं और यहां से भी। पहला देखो क्या है कि लेंस फार्मूला स्टेट दैट द रिलेशन अमॉन्ग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। इसके अलावा क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमें याद हो जाना चाहिए बच्चों, क्या हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस पे 1-2 क्वेश्चन फिक्स पूछता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, देखो, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज m इक्वल टू hi/h0। और यहाँ पे क्या होता है, v/u माइनस होता है इसके लेंस फार्मूला में, तो हमारे मैग्निफिकेशन से माइनस गायब हो जाता है। बट मिरर में क्या होता है बच्चों, मिरर में माइनस नहीं होता है, तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/v प्लस 1/u। और इसके मैग्निफिकेशन क्या आ जाता है हमारा, hi/h0। और यहाँ पे क्या जाता है, यहाँ प्लस है तो माइनस v/u। हमें ये याद होना चाहिए, ठीक। और ये सब याद करने की टेक्निक आपको पता होना चाहिए। और m का क्या होता है, देखो m जब निगेटिव होता है तो इमेज कैसा होता है बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड। हम लोग देखे अगर ये पॉजिटिव होता है तो इमेज कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक। तो ये नोट्स है बच्चों, इसको आप लोग लिख लेना, फिर इसको भी लिख लेना, अपने हाथ से भी नोट्स बनाना। ये सारा आप बनाओगे तो आपको अच्छे से याद होगा, ठीक बच्चों। यहां तक समझ में आया। चलो अब इनके बेसिस पे 1-2 न्यूमेरिकल करते हैं और इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है बच्चों, देखो पहला न्यूमेरिकल क्या है कि हमारे पास क्या है, एक कॉनकेव लेंस है। क्या है बच्चों, कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, ठीक। यानी एक हमारे पास क्या है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है बच्चों। कॉनकेव लेंस क्या होता है, बल्ज इनवर्ड, ठीक। यानी कॉनकेव लेंस बल्ज इनवर्ड, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉनकेव, क्या है बच्चों, कॉनकेव लेंस है, ठीक। उसके बाद क्या है, फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस का क्या होता है, हमेशा निगेटिव, तो निगेटिव 15 सेंटीमीटर, ठीक। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, यानी यहाँ पे क्या मान लेते हैं, हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये क्या है बच्चों, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। जब कभी भी इस तरह का न्यूमेरिकल करो तो डायग्राम बना लो, रे डायग्राम बनाओगे तो हमें दिखेगा, चमकेगा कि क्या फाइंड आउट करना है, ठीक। इसका फोकल लेंथ किधर होगा बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट इस साइड है तो ऑब्जेक्ट के साइड ही फोकल लेंथ होता है, तो यहाँ पे हमारा एफ हो जाएगा। और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ क्या है बच्चों, 15 सेंटीमीटर, ठीक। अगर रे राइट वर्ड है तो हमारा फोकल लेंथ किधर हो जा रहा है, लेफ्ट वर्ड, इस वजह से इसमें क्या आता है हमेशा निगेटिव। और हमें से याद भी रखना है क्या कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, किसका बच्चों, कॉनकेव लेंस का ऑलवेज क्या होता है, निगेटिव, क्या होता है, ऑलवेज निगेटिव। तो हमें याद भी रख लेना है, ठीक। उसके बाद क्या पूछ रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म एन इमेज एट 10 सेमी फ्रॉम द लेंस, फ्रॉम द लेंस से 10 सेमी फॉर्म करे हमारा इमेज। तो इमेज डिस्टेंस क्या है बच्चों, इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं, किससे बच्चों, v से। कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। अब इमेज क्या होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा बताओ। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस, यानी हमको m भी फाइंड आउट करना है। तो इस केस में हमारा v क्या होगा बच्चों, बताओ क्या होगा। अगर ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे प्लेस कर दिए, कहाँ पे बच्चों, मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक। इस केस में हमारा इमेज कहाँ बनेगा, हमेशा कहाँ बनता है बच्चों, कहाँ पे बनता है, कॉनकेव लेंस में। कॉनकेव लेंस में किधर बनता है, ठीक, या तो फोकल लेंथ पे बनता है या किधर बनता है, या कहाँ बनता है बच्चों, बिटवीन फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर। समझ में आ रहा है ना। हम लोग इसका 2 केस देखे थे बच्चों, देखो यहाँ पे देखे थे, देखो इसमें हम लोग देखे थे कहाँ पे, देखो कि ऑब्जेक्ट क्या होता है कॉनकेव लेंस में, या तो इन्फिनिटी पे होता है या किधर होता है, बिटवीन इन्फिनिटी
एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो इस केस में इमेज किधर बनता है बच्चों, देखो इमेज क्या होता है, इमेज किधर बिटवीन फोकस F1 या ऑप्टिकल सेंटर 1, और इस वाले केस में किसमें बनता है, F1 में। ठीक, तो हमको यहां से पता होना चाहिए, ठीक, तो यहां से पता क्या होना चाहिए बच्चों कि ऑब्जेक्ट कहां है, बिटवीन इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर। तो इस केस में हमारा इमेज किधर बनेगा बच्चों, फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इसी वजह से क्या दिया है, इमेज डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इधर ही कहीं पे हमारा क्या बनेगा बच्चों, इमेज बनेगा, इधर ही कहीं क्या बनेगा, इमेज। और इमेज का डिस्टेंस कितना दिया है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। अगर हमारा यहाँ पे फोकल लेंथ निगेटिव है, क्यों, क्योंकि लेफ्टवर्ड है, तो इमेज भी क्या आएगा बच्चों, निगेटिव आएगा। इमेज भी क्या आएगा बच्चों, निगेटिव। समझ में आ रहा है ना, निगेटिव मतलब क्या हो गया, इमेज भी क्या है, सेम साइड बन रहा है। ठीक है, समझ में आया यहां तक। अब अप्लाई करते हैं, हमसे क्या पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किधर प्लेस है, तो यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यानी हमसे u फाइंड आउट कराना चाह रहा है। हमें f पता है बच्चों, v पता है, u फाइंड आउट करना है। तो हमें इन तीनों के रिलेशनशिप कैसे पता होता है, लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या बोलता है, 1/f = 1/v माइनस 1/u। तो बच्चों 1/f, f का वैल्यू क्या है, -15। ठीक है बच्चों, v का वैल्यू क्या है, 1/-10। u हमें फाइंड आउट करना है, तो 1/u। अब क्या करो, इसको माइनस है तो डायरेक्ट इसको इस साइड लाओ, प्लस हो जाएगा। तो प्लस क्या हो जाएगा, 1/u। इधर क्या है बच्चों, 1/-10, इधर माइनस आ रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 1/15। यहाँ सॉल्व करो, 1/u = क्या हो जाएगा, -15, 10। इनका जब एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, 30। 10 10 3 जा 30, यानी -3 प्लस 15 2 जा 15 2 आर 15 2 जा 30, यानी 2 × 1 दैट इज 2। तो यहां से हमें क्या मिलेगा बच्चों, -1/30, यानी u का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट -30 सेंटीमीटर। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, इन द सेम साइड ऑफ कॉनकेव लेंस, यानी सेम साइड ऑफ कॉनकेव लेंस, यानी यहां से क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या पूछ रहा है बच्चों, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होता है, इस केस में v/u। क्या होता है, v/u। तो v कितना है बच्चों, v कितना है, -10, -10/u कितना है बच्चों, -30। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1/3, यानी m क्या है बच्चों, <1, यानी इमेज साइज क्या हो गया, डिमिनिश्ड। क्या हो गया, डिमिनिश्ड। समझ में आ रहा है ना। अगर ये पॉजिटिव है तो कैसा होगा, पॉजिटिव, यानी ये क्या हो गया, माइनस। समझ में आ रहा है ना, यहां तक समझ में आया बच्चों, समझ में आया, बहुत बढ़िया, यहां तक ठीक है बच्चों, समझ में आया यहां तक। चलो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि और 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक कॉन्वेक्स लेंस। क्या है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस है, जो कि बल्ज क्या होता है, आउटवर्ड। इसका मान लेते हैं ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, कि द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 50 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है बच्चों, लेंस से 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितने सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का हाइट क्या दिया हुआ है बच्चों, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एबोव द क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। इस वजह से क्या आएगा, पॉजिटिव 2 सेंटीमीटर। अब क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी u क्या होगा बच्चों, लेफ्टवर्ड, यानी -15 सेंटीमीटर। हमें इतना पता है। उसके बाद क्या है बच्चों, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया बच्चों, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। और क्या दिया हुआ है देखें, और क्या है, लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर, यानी इसका फोकल लेंथ क्या आएगा, मान लेते हैं इधर आएगा। ये कितना दूरी पे है, 10 सेंटीमीटर पे। तो इस केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले v फाइंड आउट करना है। जब v मिल जाएगा तो हमें नेचर भी मिल जाएगा, पोजीशन मिल जाएगा, साइज भी मिल जाएगा। और क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन से हम इन सारी चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो लेट्स फाइंड आउट बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या अप्लाई करेंगे, लेंस फार्मूला क्या बोलता है बच्चों, लेंस फार्मूला बोलता है कि 1/f =
1/v माइनस 1/u। तो 1/f यानी 1/10, क्यों? क्योंकि f का वैल्यू 10 है। 1/v, हमें 1/v यानी v फाइंड आउट करना, माइनस 1/u, u कितना है बच्चों? -15। कितना है? -15। माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 1/10 इक्वल टू 1/v प्लस 1/15। हम क्या करेंगे बच्चों कि 1/50 को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा? यहां से देखो, यहां से हमारा क्या बनेगा? क्या बनेगा? 1/v, 1/15 को लेके आ रहे हैं प्लस तो माइनस हो जाएगा, तो 1/10 माइनस 1/15। समझ में आ रहा है यहां तक? चलो सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 30। क्या मिलेगा? 30। तो 10 3 जा 30, तो 3 into 1 दैट इज 3, माइनस 15 2 जा 30 यानी 2 into 1 दैट विल बी 2। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा? 1/v इक्वल टू 1/30। तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों? 30। v का वैल्यू क्या आ जाएगा? 30। और प्लस का मतलब क्या हुआ बच्चों? प्लस का मतलब क्या हुआ कि जो इमेज बन रहा है वो कहां बन रहा है बच्चों? इन द फ्रंट ऑफ लेंस, यानी इधर कहीं हमारा इमेज बन रहा है, ठीक, जो कि इमेज का डिस्टेंस क्या है बच्चों? 30, यानी पॉजिटिव हो रहा है, तो हमें राइट डायरेक्शन मिलेगा। अब यहाँ पे इमेज का साइज क्या बनेगा? अब देखते हैं साइज ऑफ इमेज, ठीक। अब साइज ऑफ इमेज देखते हैं बच्चों, क्या बनता है साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज के लिए हम क्या निकालेंगे? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी v/u। तो हमें क्या पता है बच्चों? मैग्निफिकेशन v पता है, u पता है, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा? v क्या है बच्चों यहाँ से? 30, u क्या है बच्चों? -15। तो यहाँ से क्या आ गया? m का वैल्यू क्या आया? -2। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों? हम लोग पढ़े थे माइनस क्या इंडिकेट करता है? माइनस इंडिकेट करता है क्या? कि हमारा जो इमेज बना है वो क्या है बच्चों? क्या है? रियल है। और क्या है बच्चों? इन्वर्टेड है। और यहां से हमें क्या दिख रहा है? m का वैल्यू ग्रेटर देन 1, यानी इमेज क्या हो गया? इनलार्ज्ड। क्या हो गया बच्चों? इनलार्ज। इनलार्ज यानी हमारा जो इमेज साइज होगा ग्रेटर देन होगा ऑब्जेक्ट साइज से, वो भी कितने टाइम्स बच्चों? 2 टाइम्स। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। यहां से हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। m का वैल्यू क्या हो जाएगा? -2। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां से हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा बच्चों? हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू -2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? यहाँ पे 2 है, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा -4। अब माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? कि हमारा जो इमेज बनेगा डाउनवर्ड बनेगा टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ये हमारा क्या बनेगा बच्चों? ये हमारा क्या बनेगा? इमेज बनेगा। क्या बनेगा? इमेज। ये 2 सेमी है तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 4 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों? यहां तक समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहो, रिवीजन करते रहो, टॉपिक को कवर करते रहो, कोई सा भी लेक्चर आप लोग मिस मत करो। हर एक चीज बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जा रहा है आप लोग को, जो कि बोर्ड में एकदम पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। सेम क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज हो जाते हैं, सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। आप बस लेक्चर देखते रहो, चैनल को सपोर्ट करते रहो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें इन लेक्चर्स की जरूरत है। समझ में आया बच्चों? ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड बाय बाय बच्चों, टेक केयर।